अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। सो डियर स्टूडेंट, आपका 8th एमसीक्यू ये है कि वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपको चार ऑप्शंस गिवन है 0 1 ए बी और ए स्क्वायर बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक हेल्पिंग टिप दिया है। ये हेल्पिंग टिप हमारे पास बेसिकली है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो ए क्रॉस बी, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, तो इसका रिजल्ट आपके पास एक थर्ड वेक्टर आएगा। ये बात आप याद रखिए कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको रिजल्टेंट एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, उसको हमने नाम दिया है वेक्टर सी। और ये बात याद रखिए कि दिस वेक्टर सी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसी बात को जहन में रखते हुए अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, वेक्टर ए डॉट, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर सी आएगा। तो इसको मैं ए बी की जगह में क्या लिख दूं, वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी। और वेक्टर ए डॉट सी हमारे पास किस चीज के बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा है, तो ए और सी के दरमियान एंगल कितना होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर सी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ 90 डिग्री। सो ए सी और cos ऑफ 90 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, विच इज 0। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 9 ये है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, दो फोर्सेस एक बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं 20 न्यूटन और 50 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स 1 है, ये आपके पास फोर्स 2 है। Which of the following forces cannot be resultant of two forces? अगर इन दो फोर्सेस को हम अप्लाई करें तो इनमें से कौन रिजल्टेंट नहीं हो सकता। बाकी तीन हो सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये दो हेल्पिंग टिप दिए हैं। ये बात आप याद रखें कि जब भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो, जिस तरह 20 न्यूटन है हमारे पास और 50 न्यूटन है हमारे पास, तो इसका रिजल्टेंट इसको हमने कब ऐड करना है, हमने उस वक्त ऐड करना है जब एक, और सब्ट्रैक्ट हमने कब करना है, जब आपके पास दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो। लेट्स से अगर 50 न्यूटन राइट और 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 50 न्यूटन से माइनस करना है 20 न्यूटन, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन। तो अगर एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, वो 70 न्यूटन आ सकती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो दोनों फोर्सेस, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, वो 30 न्यूटन हो सकती है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास 70 न्यूटन इसका पॉसिबल है क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और 40 न्यूटन भी इन दोनों रेंजेस के दरमियान में आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास पॉसिबल है। हमारे पास ये भी रिजल्ट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैन नॉट बी रिजल्ट, एक ऐसा ऑप्शन आप निकालें जो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। इस तरह आप 30 न्यूटन को देखें तो 30 न्यूटन इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये भी पॉसिबल है। अगर आप 20 न्यूटन को देखें तो 20 न्यूटन इसके रेंज में नहीं आता, इसका मिनिमम रेंज 30 है, मैक्सिमम रेंज 70 है। 20 न्यूटन आउट ऑफ रेंज है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट, आपका 10th एमसीक्यू ये है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर से ए और बी इज 0, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं इनका, जिस तरह यहां पे मैंने हेल्पिंग टिप में आपको दिखा दिया है ए डॉट बी, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इनका निकालूं तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। तो आप बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मतलब है, ए क्रॉस बी। अगर ए डॉट बी का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, तो ए डॉट बी का रिजल्ट आपके पास कब 0 होगा, ये बात आप याद रखें कि ए डॉट बी हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा के,
और जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो तो हमारे पास cos 90 किस चीज के बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे ये देख सकते हैं कि cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगी तब ये 0 के बराबर होगा, जब A और B के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अब हमें पता है कि A और B के दरमियान एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए, आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है? A डॉट B ये हमारे पास बराबर है AB cos थीटा के। अब ये कब 0 होगा? ये डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा? when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि ए बी cos ऑफ 90 डिग्री हमारे पास किस चीज के बराबर है? cos ऑफ 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर है। तो जब ये 0 होगा तो आपके पास ए बी मल्टीप्लाई बाय 0, तो इससे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल क्या है? वो एंगल है 90 डिग्री। तो अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है? ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के। इस तरह डॉट प्रोडक्ट बराबर है ए बी cos थीटा के, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है ए बी साइन थीटा के। अब हमें पता है कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो जब मैं यहां पे 90 पुट करूंगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन 90 हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ए बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वो होगा ए बी के बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 11 ये है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। आप दो फोर्सेस को ऐड करें तो उससे रिजल्ट आपके पास आएगा 16 न्यूटन। इसका मतलब है कि हमारे पास लेट्स से एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स हमारे पास क्या है? वो है F2। इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड करें तो F1 और F2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, अगर वो हमारे पास 8 न्यूटन हो तो and its direction is perpendicular to the minimum force। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने ये हेल्पिंग टिप आपको दिया है कि रिजल्टेंट मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट मिनिमम फोर्स के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो दूसरा फोर्स हमारा किस तरह होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा दूसरा फोर्स होगा F2। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये हमारे पास एक फोर्स है F1 और इसको मैं मिनिमम फोर्स कंसीडर करता हूँ, क्योंकि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है और ये हमारे पास वो मैक्सिमम फोर्स है, और इन दोनों फोर्सेस को F1 और F2 को ऐड करके हमारे पास 16 न्यूटन है और रिजल्टेंट हमारे पास 8 न्यूटन के बराबर है। ये आपके पास कौन सा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल में 90 एंगल बने तो उस ट्रायंगल पे आप पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। तो F1 F2 और रिजल्टेंट की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास F2 है तो ये F2 स्क्वायर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास रिजल्टेंट है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट स्क्वायर बन जाएगा, और F1 हमारे पास बेस है तो इसकी जगह हम F1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे आप देखिए, अब F2 की वैल्यू में क्या पुट करूं? यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन है कि F1 प्लस F2 हमारे पास बराबर है 16 न्यूटन के। तो F2 की वैल्यू मैं किस तरह निकाल सकता हूं? F2 हमारे पास बराबर होगा 16 माइनस F1 के। तो इस F2 की जगह मैं अगर पुट करूं 16 माइनस F1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। ये हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है। तो 16 स्क्वायर से हमारे पास आ रहा है 256 प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 F1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। यहां पे आप देखिए, ये F1 स्क्वायर ये इस F1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या रह गया? इस माइनस 32 को आप इस साइड पे ले आए तो ये 32 F1 बन जाएगा, और आपके पास 256 माइनस 8 8 64 ये आपके पास आ रहा है। 192 इज इक्वल टू 32 F1
और अगर आप 32 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 192 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 6 न्यूटन आपके पास ये फोर्स आ रहा है। तो अब आपके पास इक्वेशन में आप देखें ये F1 की वैल्यू आपके पास आ गई 6 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू हमारे पास 6 न्यूटन है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं F2 अपनी जगह पे होगा और 16 माइनस F1 की जगह आप 6 न्यूटन पुट करें तो F2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 न्यूटन। तो एक फोर्स जो मिनिमम फोर्स है, यहाँ पे मिनिमम फोर्स ये हमारे पास किसके बराबर है? 6 न्यूटन के बराबर है, और जो मैक्सिमम फोर्स है वो हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर है। तो 6 और 10 हमारे पास ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 12 ये है कि फाइंड द मास ऑफ अनइवन रॉड शोन इन द फिगर। ये फिगर है, आपको एक अनइवन रॉड गिवन है, इसमें आपने मास की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको ये भी कहा गया है इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एंड ए से 14 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो डियर स्टूडेंट ये बात आप याद रखिए कि यहाँ पे आपको एक और मास भी गिवन है, और इस मास की वजह से अबाउट दिस पॉइंट एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मास हमारे पास अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे बेसिक फार्मूला यूज करेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास किस मास की वजह से? 80 ग्राम की वजह से है, और इसका मोमेंट आर्म अबाउट दिस पॉइंट कितना है? ये है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस मास की वजह से है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और इसका मोमेंट आर्म कितना है? तो देखिए यहाँ पे आपको इस पॉइंट से एंड ए तक डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एंड ए तक डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, इससे आप ये 14 सेंटीमीटर माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, और ये कितना होगा? ये होगा 16 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 2 1600 इज इक्वल टू 16 m। अब आप 16 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 16 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 13 ये है कि द फॉलोइंग डायग्राम शो यूनिफॉर्म रॉड। आपको 4 रॉड्स गिवन हैं, और हर एक रॉड पे 2 फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि विच डायग्राम शोज रॉड इन इक्विलिब्रियम, इसमें से कौन सा रॉड इक्विलिब्रियम में होगा? देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फोर्स को देखें तो ये किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में अराउंड दिस पाइवट पोजीशन, इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओवरऑल ये रॉड हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इसलिए ये रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे ये फोर्स बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर है, इसलिए ये फोर्स कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, और ये फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर आप फिगर डी को देखें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और आपके पास ओवरऑल ये रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। अगर आप फिगर सी को देखें तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड दिस पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और ये फोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ये इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और आपका ये रॉड इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट, आपका एमसीक्यू नंबर 14 ये है कि फॉर विच एंगल द इक्वेशन a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b
इज करेक्ट। तो अब आपको ये चार ऑप्शन गिवन है और इसका हेल्पिंग टिप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा के और ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के। तो अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हमारे पास बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा के और ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के। अब अगर मैं ए बी कॉस थीटा को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा हमारे पास बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 1। जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर है 45 डिग्री और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके डियर स्टूडेंट, आपका लास्ट एमसीक्यू ये है व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर एज शोन। ये एक व्हील आपको गिवन है और इसका रेडियस 2 मीटर है। रेडियस का मतलब है कि यहां से इस सेंटर से इस एज तक डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है और इस सेंटर से इस एज तक डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। तो आपने नेट टॉर्क फाइंड करना है। हेल्पिंग टिप इस एमसीक्यू का ये है कि आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कंसीडर करना है, पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने नेगेटिव लेना है। ये बात आप याद रखें। तो अब नेट टॉर्क हमारे पास किस चीज के बराबर है? सो नेट टॉर्क हमारे पास बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दिस इज द क्लॉकवाइज टॉर्क। तो नेट टॉर्क हमारे पास बराबर होगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए ये अबाउट दिस पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक के अपोजिट साइड पे ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। सो 5 न्यूटन फोर्स है और इसका मोमेंट आर्म कितना है? वो 2 मीटर है। इसी तरह हमारे पास माइनस अपनी जगह पे होगा और क्लॉकवाइज टॉर्क ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क का मोमेंट आर्म कितना है? वो भी 2 मीटर है। तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, तो नेट टॉर्क हमारे पास बराबर होगा 10 माइनस 20। तो 10 माइनस 20 से हमारे पास आ रहा है -10। अच्छा, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये टॉर्क हमारे पास क्या होगा? ये क्लॉकवाइज होगा। नेट टॉर्क जो कि एक साइड पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज पे फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये व्हील क्लॉकवाइज में मूव करेगी। तो आप यहां पे देखिए, आपको क्लॉकवाइज मोमेंट में 10 न्यूटन मीटर हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है कि 10 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस होगी और वो किस डायरेक्शन में होगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।